श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आज शरद पूर्णिमा है प्रिय दर्शकों, आइए आरंभ करेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा। पूर्णिमा का व्रत आपने किया है तो सत्यनारायण व्रत कथा आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो सत्यनारायण व्रत कथा सुनता है भगवान सत्यनारायण उसके सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि अगर आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी यह कथा आपके लिए उत्तम फलदायी होती है। भगवान सत्यनारायण की यह कथा पंचाध्यायी है, अर्थात इसमें 5 अध्याय हैं और 5 अध्यायों की एक बड़ी कथा है। इसका संपूर्ण श्रवण करना ही उत्तम फल प्रदान करता है। आशा करते हैं आपने विधि विधान से पूजन कर लिया होगा। पूजन करने के बाद आपको कथा सुननी चाहिए। तो आइए अब हम कथा आरंभ करेंगे। भगवान सत्यनारायण के चरणों में मन को लगाएं, उनका ध्यान करते हुए कथा सुनना आरंभ करें। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या गलती है जो नहीं करनी है और किस विधि से आपको पूजन आदि करना चाहिए। सही कथाएं और महात्म्य सुनाते हैं। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही उपयोगी जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यह भगवान सत्यनारायण की कथा का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सत्यनारायण भगवान। अथ श्री सत्यनारायण भगवान पंचाध्यायी व्रत कथायां प्रथमो अध्याय प्रारंभ। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। व्यास उवाच। व्यास जी ने कहा, एक समय सौनक आदि सभी मुनिगण नैमिषारण्य में एकत्र हुए और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेदों व पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हे वेद वेदांग के ज्ञाता, इस कलयुग में वह कौन सा व्रत तप है जिसके करने से मनवांछित फल मिलता है। हे महामुने, कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारा और धन धान्य देने वाला कोई उपाय बताएं। हम सब ऋषि मुनि आपके श्री मुख से वह उपाय सुनना चाहते हैं। यह सुनकर श्री सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में जा पहुँचे। उनका यह भ्रमण तीनों लोकों के प्राणियों के परोपकार की भावना को लेकर था। पृथ्वी लोक में जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। वे बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मों का फल भोगते हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर नारद सोचने लगे कि इनका कष्ट किस प्रकार दूर हो सकता है, किस प्रकार इन्हें इन दुखों से मुक्ति मिले। यही सब सोचते सोचते वह विष्णु लोक में आ गए। वहाँ 4 भुजाधारी भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजे हुए थे। वे शंख चक्र गदा व कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे। गले में वनमाल पड़ी थी। नारद जी ने मुग्ध भाव से उन्हें देखा और फिर बोले, हे श्रीहरि, मन और वाणी से परे हैं अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना ही अंत है। आप इससे सर्वथा मुक्त हैं। हे सर्वात्मा के आदिकरण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और मुस्कुराकर पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य ही कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में क्या है, मुझे सब कुछ बताओ। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, मृत्यु लोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणियों के दुख दूर करने का कोई सुगम एवं छोटा उपाय बताएं। भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते हो, तुम साधु हो। प्राणियों के कल्याण के लिए यह तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इस व्रत का पूरा विधि विधान बताता हूँ। हे नारद, भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल ही सुख प्राप्त होता है और अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है।
श्री विष्णु के मुख से ऐसे प्रीति युक्त वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, प्रभु इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसकी विधि और समय क्या है, तथा इसे पहले किस किस ने किया है, कृपा करके यह सभी विस्तार पूर्वक बताएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है तथा सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है। प्राणी को चारों दिशाओं में विजयश्री दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा व भक्ति से कर सकता है। सायंकाल को धर्म में पूरी आस्था रखते हुए बंधु बांधवों सहित किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए और प्रसाद में केले का फल, घी, दूध व गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध ना हो तो चावल का आटा लें और उसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला लें। यह सब मिलाकर सवाया बना नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधव अपने अपने घरों को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत करता है, पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। इस कलयुग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा पाने का इससे छोटा कोई उपाय नहीं है, ऐसा भगवान श्री हरि विष्णु ने देवर्षि नारद को कहा। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्यायः संपूर्णः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, पहले इस व्रत को किस किसने किया, अब मैं तुम्हें इस विषय में बताता हूँ, सुनिए। बहुत ही रमणीय स्थल काशीपुरी में एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखी यहाँ वहाँ भटक भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मणों से प्यार करने वाले भगवान विष्णु बड़े व्यथित हुए। फिर एक दिन वे बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर पृथ्वी पर आकर उस ब्राह्मण से बोले, हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? कृपा कर मुझको अपनी विपदा बताओ। ब्राह्मण बोला, हे बंधु, मैं अत्यंत ही निर्धन हूँ और दुखी हूँ। क्या आप इस निर्धनता से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हैं? यदि जानते हैं तो कृपा कर मुझको बताएं। मैं वह उपाय अवश्य ही करूँगा जिससे कि मुझे इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिले। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सबको मनचाहा फल देने वाले हैं। अतः हे विप्र, तुम उन्हीं का उत्तम व्रत व पूजन करो। भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। हे भगवान, गरीब ब्राह्मण ने कहा, कृपया मुझे इस व्रत का विधि विधान बताएं। आपके अनुसार मैं उत्तम फल प्रदान करने वाले इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने उसे सत्यदेव भगवान के व्रत व पूजन का विधान बताया और अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मन ही मन में संकल्प लिया कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया गया व्रत अवश्य ही करेगा, और इन्हीं विचारों के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह इस संकल्प के साथ भिक्षाटन के लिए निकला कि आज जो कुछ भी भिक्षा में मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करूंगा। उस दिन उसे भिक्षा में काफ़ी द्रव्य प्राप्त हुआ। उसी से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, और व्रत के प्रभाव और भगवान सत्यदेव की कृपा से वह संपत्तिवान हो गया। उसे बहुत अधिक संपत्ति प्राप्त हुई। तब से उस ब्राह्मण ने प्रति माह व्रत रखना आरंभ कर दिया और अंत में सब पापों से मुक्त होकर सभी ऐश्वर्यों को भोग कर वह अंत समय में मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रों, इस प्रकार पृथ्वी पर जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। श्रीमन नारायण जी ने यही वचन नारद जी से कहे थे। अब आप लोग बतलाइए और क्या जानने की इच्छा है? तब ऋषिगणों ने पूछा, हे सूत जी, अब यह बताएं कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किस किस ने इस व्रत को किया? यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है,
कि पहले तो ब्राह्मण ने किया, जिसे भगवान ने स्वयं ही आके बताया था, उसके बाद किस किसने इस व्रत को किया ये बतलाइए। तो सूत जी बोले, उस ब्राह्मण से सुनकर आगे यह व्रत किन किन लोगों ने किया यह भी ध्यानपूर्वक सुनो। वह ब्राह्मण धन धान्य से भरपूर होकर एक बार व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा वहां आ गया। लकड़ी का बोझ बाहर रखकर वह प्यास बुझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर में गया। वहां उसने ब्राह्मण को देखा जो अपने बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा था। वह सब देखकर लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई। जब उसने देखा कि ब्राह्मण एक पूजन कर रहा है किसी का, तो उसे बड़ा उत्सुकता हुई कि किसका पूजन हो रहा है। अतः उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस पूजन का क्या फल मिलता है? कृपा कर विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। तब ब्राह्मण बोला, हे भाई लकड़हारे, यह हम भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं। सत्यदेव भगवान का यह व्रत सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला और शुभ फलदायी है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में यह सब धन धान्य सुख वैभव आया है। यह जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह प्रसाद ग्रहण करके तथा जल पीकर बाहर आया और अपना गट्ठर उठाकर लकड़ी बेचने के लिए शहर को चल दिया। अब रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि आज यह लकड़ियां बेचकर जो भी धन प्राप्त होगा, मैं भी उस धन से भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा। यह संकल्प करके वह उसी बस्ती